हम पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन एंड इक्विपमेंट के अंदर, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के अंदर कि कैसे आपका जो डिफरेंट टाइप के जो कंडेंसर है वो वर्क करते हैं। इसमें अपन ने रेफ्रिजरेशन के डिफरेंट टाइप के कंडेंसर के वो पढ़े थे टाइप, जिसके अंदर अपन ने ट्यूब शेल एंड ट्यूब टाइप किया था, शेल एंड कोयल टाइप किया था और एक डबल ट्यूब वाला किया था। ठीक है, तीन तरीके के अपन ने जो वाटर कूल्ड कंडेंसर किए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इवेपोरेटिव कंडेंसर, जो तीसरा टाइप था। अपन ने पढ़ा था तीन टाइप के कंडेंसर पढ़े थे, दूसरे टाइप का वाटर कूल्ड कर लिया था, तीसरा होता है इवेपोरेटिव। इवेपोरेटिव कंडेंसर। इवेपोरेटिव कंडेंसर कौन से होते हैं? जिसके अंदर इवेपोरेशन की सारा प्रोसेस फिर से होता है। जैसे कि इसके अंदर आपको कूलिंग के लिए वाटर वैसे ही चाहिए जैसे कि वेपर्स बनते हैं वाटर के, सब कुछ सेम हो, अगर सारी सिचुएशन सेम हो, उसको बोलते हैं इवेपोरेटिव टाइप। इसमें जो इवेपोरेशन होता है वो दो तरीके से होता है, फ्री एंड फोर्स्ड इवेपोरेशन। कैसे वर्क करता है? अपन एक डायग्राम की हेल्प से बना लेते हैं इसको। ठीक है, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, समझना आसान हो जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या होता है, आपके यहाँ पे इवेपोरेशन का पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, मतलब कि सारी चीजें होती हैं। जैसे एक आपका वाटर होएगा, ठीक है, जिसकी मेकअप वाटर, जिसकी हेल्प से आप इसको कूल करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस नीचे से वाटर को ऊपर उठा के उसको स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, फिर वो स्प्रे से क्या किया जाएगा, कूलिंग की जाएगी कंडेंसर की। ठीक है, ऐसे वर्क करता है ये आपका इवेपोरेटिव। जैसे मैं अभी बना देता हूं इसको। ये उसका आउटर शेल होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं। जैसे यहां पे होता है मेकअप वाटर का पाइप, ठीक है, जो कि यहां तक जाता है और स्प्रे करता है वाटर। ठीक है, जो इसके अंदर स्प्रे करेगा। अब यहां पे लगा रहता है फिल्टर ऊपर, ताकि जो मेकअप वाटर है वो बाहर ना जाए। ठीक है, और यहां पे लगा रहेगा फैन, जो कि एयर को सक्शन करेगा, एयर की सक्शन करेगा। ठीक है, मतलब पहले वाटर को ठंडा किया जाएगा, उस वाटर से आप क्या करेंगे, कंडेंसर को कूल करेंगे। ठीक है, तो कंडेंसर सबसे पहले यहां से ये वाटर जो है, ये फैन जो है वो वाटर एयर को सक कर रहा है। कहां से? सबसे पहले तो यहाँ पे एक पंप लगा देते हैं, एक पंप लगा रहता है यहाँ पे। ये पंप क्या करता है, नीचे से पानी को उठाता है बॉटम से और ऊपर फेंकता है उसको। ये यहां से वाटर को उठाएगा, ये इतने एरिया में वाटर है, ये मेकअप वाटर है। ठीक है, इधर से आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो एंटर करेगा इन ए पाइप, यहां पे एक कोयल बनी रहेगी। ठीक है, इस कोयल को ठंडा करना है अपन ने। वर्क क्या है अपना, इस कोयल को ठंडा करना है अपन ने। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, आपका रेफ्रिजरेंट इस कोयल के अंदर आता है और यहां पे ये स्प्रे करता है वाटर की। ये स्प्रेयर्स हैं। ठीक है, इसके जरिए वाटर की स्प्रे की जाती है। अब ध्यान दो, हो क्या रहा है, यहां से वाटर को उठा के जब यहाँ पे होल्स हैं, उन होल्स का वर्क क्या है, यहाँ पे होल्स हैं,
उन होल्स का वर्क क्या है, वाटर जो एयर है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। ऐसे एयर जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यहां से एयर एंटर होगी दोनों तरफ से। ये एयर जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो पानी के टच में आएगी, पानी को ठंडा कर देगी, ठीक है। स्प्रे के टच में आएगी तो स्प्रे को ठंडा कर देगी, ठीक है। उस ठंडे जो वाटर को आप इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, इसके ऊपर अपने कंडेंसर के ऊपर, ठीक है। तो कंडेंसर क्या होगा, जो हॉट रेफ्रिजरेंट है, हॉट रेफ्रिजरेंट जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, हॉट रेफ्रिजरेंट, और यहां से कोल्ड रेफ्रिजरेंट बिल्कुल वो बाहर आ रहा है, लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट या लिक्विड रेफ्रिजरेंट। बाहर आ रहा है, ठीक है। वेपर रेफ्रिजरेंट, हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट जो है अंदर जा रहा है और यहां से इस पाइप में से बाहर निकल रहा है लिक्विड रेफ्रिजरेंट। कैसे हो रहा है, यहां से एयर जो है, एयर, ठीक है, एयर जो है वो एंटर करती है और वो ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। ऊपर की ओर एयर जाती है तो वो क्या करती है, इस वाटर को ठंडा करती जाती है, जिसके कारण जो वाटर स्प्रे हो रही है ना, वाटर की स्प्रे, वो ड्रॉप्स बन रही है वाटर की। ड्रॉप्स को ठंडा करना आसान है एयर की हेल्प से, और उस वाटर से इस जो आपका कंडेंसर है उसको ठंडा करना आसान है। तो ये क्या है, कंडेंसर। तो एयर नीचे से ऊपर की ओर क्यों आ रही है, क्योंकि फैन से उसको अपन सब करें खींच रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, फैन एयर को बाहर की ओर फेंक रहा है, बाहर की ओर छोड़ रहा है, तो यहां से सब को एयर तभी ऊपर बाहर जाएगी, ठीक है। तो सक्शन हो रही है दोनों तरफ से एयर की, और एयर जो है इन ड्रॉप्स को जो स्प्रे हो रही है नीचे से, पंप क्या करता है, वाटर को ऊपर उठा के यहाँ पे स्प्रे कर देता है वाटर की। तो जो वाटर की स्प्रे हो रही है उसको जो एयर की ड्रॉप्स हैं, एयर है जो, उसको ठंडा कर देंगी, जिसके कारण जब वो एयर ऊपर जाएगी तो बिल्कुल इसको ठंडा करती हुई जाएगी, और यहाँ पे कोई वाटर उसके साथ ना चला जाए, वाटर पार्टिकल। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया हुआ है, एलिमिनेटर बोलते हैं इसको, एलिमिनेटर, पंप वाटर, कूलिंग वाटर लिख सकते हो इसको, ठीक है, जब वाटर लिख सकते हो, ठीक है, वाटर, ठीक है। ये क्या है, आपकी स्प्रे हो रही है यहाँ पे, स्प्रे, ठीक है। एयर जो है वो इनलेट हो रही है, कंडेंसर का बाकी सारी चीजें लिखी थी आपने, ठीक है। और कोई चीज रह गई हो इसमें, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, फैन है, इसको फैन लिख सकते हो, ये फैन, एयर आउटलेट, ठीक है, ये वाली एयर आउटलेट है, ठीक है, यहां से बाहर जा रही है एयर। तो ऐसे आप इससे वर्किंग करवाते हैं। ये है आपका इवेपोरेटिव टाइप। ये कब काम आता है, जब बहुत ही ज्यादा कूलिंग चाहिए आपको। इवेपोरेटिव टाइप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सारा इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर वेपर बना के उसके अंदर से हीट रिमूव करना। मतलब कि अगर ये सब्सटेंस है, इसको ठंडा करना है, इसके चारों तरफ अगर कोई ऐसा मटेरियल लगा दिया जाए जो वेपर बन जाए, इससे हीट अब्सॉर्ब करके वेपर बन जाए, तो जो वेपर बनेगा पार्टिकल, वो पीछे वाले पार्टिकल को बहुत ज्यादा ठंडा कर देगा, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाएगी। यही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ये वाटर वेपर्स जो है वो इसके साथ टच में आते हैं तो वो वेपर्स बन जाते हैं। वेपर्स बनते ही उनके अंदर, कंडेंसर के अंदर तो कूलिंग आ जाती है, ठीक है, और वो वेपर बन के जो है आपके एयर के साथ वेपर बन के वो फिर से वाटर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वो ऐसे वर्क करते रहते हैं कंटिन्यू। एलिमिनेटर उनको ऊपर जाने से रोकता है, वो फिर से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे वर्क होता है इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर के अंदर। तो ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो वाटर है और एयर है उसका मिक्सचर जो होता है, इन दिस टाइप ऑफ condenser, the mixture of air and water is used for
द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द कंडेंसर। कंडेंसर को कूल करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है? एयर एंड वाटर का मिक्सचर। वर्किंग सारी कैसे होती है वो सारी आपको बता दी मैंने। इसको खुद से लिखना है आप लोगों ने कि जो हॉट रेफ्रिजरेंट है वो इसके अंदर पहुंचता है, ठीक है, इसके अंदर जो आपका जो चैम्बर है इसके अंदर पहुंचता है, यहाँ पर उसके ऊपर वाटर की स्प्रे की जाती है। वाटर की स्प्रे होने के दौरान इसके ऊपर नीचे से एक फैन ऊपर लगा हुआ है जो कि एयर की सक्शन करता है। जो एयर है वो अंदर जब सक्ड हो जाती है तो वो वाटर के टच में आती है, तो दोनों मिलके वाटर और एयर दोनों मिलके कंडेंसर की कूलिंग करते हैं, और जो एयर है वो ऊपर से बाहर चली जाती है और जो वाटर है फिर से नीचे वाले वाटर के अंदर मिल जाता है। अगर बार बार अपन ये यूज करेंगे तो ये वाटर जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मेकअप वाटर के लिए पाइप लगी रहती है, मतलब कि ये कम नहीं होने देती वाटर को। फिर से जब इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी तो इधर से अपन और वाटर इसके अंदर सप्लाई कर देंगे। तो ये मेकअप वाटर बोलते हैं इसको, मेकअप वाटर। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना और इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो पंप जो है उसको स्प्रे कर रहा है और वो दोनों मिलके एयर एंड वाटर इसकी कंडेंसर की कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण अपने को वेपर्स जब आप इसके अंदर भेजते हैं तो अपने को बाहर क्या मिलता है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। सारी वर्किंग इसकी आप खुद से कर लोगे। ये होता है आपका इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर, ठीक है। उसके बाद कंडेंसर के इतने ही टाइप थे, उसके बाद आते हैं आपके इवेपोरेटर्स, ठीक है। कंडेंसर जो होते हैं ये आपको सारे करवा दिए हैं। कंडेंसर का काम क्या है? इसके अंदर जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ रेफ्रिजरेंट एंटर होगा और उसके बाद प्रेशर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा कंडेंसर, सिर्फ उसका टेम्परेचर जो है उसको वो रिड्यूस कर देगा, लो कर देगा, ठीक है। ये वर्किंग है आपके कंडेंसर की। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इवेपोरेटर क्या होता है। इवेपोरेटर की डेफिनेशन आप कर चुके हैं। इवेपोरेटर का वर्क क्या होता है? जो आपका सब्सटेंस है उसके अंदर उसको कूल करना, उसके अंदर जो हीट है उसको रिमूव करना, ठीक है, उसको कूल कर देना, ये किसका काम है? इवेपोरेटर का। तो इवेपोरेटर के बारे में क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इवेपोरेटर? तो इवेपोरेटर का फंक्शन क्या होता है? जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशन इसके अंदर आता है और कूलिंग प्रोड्यूस करता है, रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको ये हैंडल करता है। तो ये क्या काम करता है? हीट को रिमूव करता है फ्रॉम जो भी अपने यहाँ पे सब्सटेंस रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, उसके अंदर से हीट रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन भी बनाता है बिटवीन कंप्रेसर, कहाँ लगा रहता है ये लगा रहता है आपका कंडेंसर एंड कंप्रेसर के बीच में, ठीक है, उन दोनों के बीच में लगा रहता है। या एक्सपेंशन इवेपोरेटर से पहले अपनी एक्सपेंशन डिवाइसेस भी आती हैं, तो ये कहाँ लगा रहता है? इवेपोरेटर एक्सपेंशन वाल्व एंड कंप्रेसर, उन दोनों के बीच में लगा रहता है ये, ठीक है। मतलब कि एक प्रोसेस, एक साइकिल कंप्लीट होता है जब सबसे पहले तो एक कंप्रेसर, कोई कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, कंप्रेसर, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? कंप्रेसर। उसके बाद दूसरा क्या आता है? कंडेंसर। कंप्रेसर के बारे में आपने पढ़ लिए सारे टाइप। उसके बाद क्या आता है? कंडेंसर। कंडेंसर के बारे में आपने सारे टाइप पढ़ लिए हैं, सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के कंडेंसर होते हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंशन वाल्व या एक्सपेंशन डिवाइसेस, वाल्व लिख देता हूं। उसके बाद आता है आपका इवेपोरेटर। यहां पे एक्चुअल रेफ्रिजरेशन टेक्स प्लेस इन दैट
इक्विपमेंट, इस इक्विपमेंट के अंदर एक्चुअल जो रेफ्रिजरेशन है वो होती है, ठीक है, इवेपोरेशन। तो ये कहां लगा रहता है इवेपोरेटर? एक्सपेंशन वाल्व एंड कंप्रेसर दोनों के बीच में, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व से जो रेफ्रिजरेंट है वो जाता है इवेपोरेटर में। तो इवेपोरेटर का जो टाइप भी करेंगे, कौन कौन से टाइप हैं उनको डिफाइन आपका हो सकता है कि अगर टाइम ना बचा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, फ्लडेड टाइप फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर, जिसके अंदर जो है लिक्विड जो है वो फ्लड कर दिया जाता है, पूरा फिल कर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है पूरा, वो होता है फ्लडेड टाइप। और दूसरा होता है ड्राई एक्सपेंशन टाइप। फ्लडेड टाइप एंड ड्राई एक्सपेंशन टाइप दो तरीके के होते हैं। ड्राई एक्सपेंशन टाइप को डीएक्स इवेपोरेटर बोलते हैं। जो ड्राई एक्सपेंशन वाला है इसको डीएक्स इवेपोरेटर। ये क्वेश्चन पक्का आ जाता है क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म दे देगा 2 नंबर में दे चाहे 10 नंबर में दे। डीएक्स इवेपोरेटर को एक्सप्लेन कीजिए। तो डीएक्स इवेपोरेटर ऐसे समझ में नहीं आएगा जब आप उसका पूरा नाम लिखोगे ड्राई एक्सपेंशन टाइप। कई बार क्वेश्चन 2 नंबर में ये पूछ लेता है व्हाट इज डीएक्स इवेपोरेटर, तो आप अगर लिख दोगे ये ड्राई एक्सपेंशन टाइप इवेपोरेशन होती है तो भी आपका क्वेश्चन 2 नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले यही कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्लडेड टाइप को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एक वाल्व रहता है जो कि एक्सपेंशन को बताता है कि कितना आपने वो करना है, कितनी आपने जो कूलिंग है वो करनी है। एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो कंट्रोल करता है कि कितना लिक्विड आपका रेफ्रिजरेशन के लिए जाना चाहिए, ये सबको पता है। एक्सपेंशन वाल्व के 2 काम हैं। एक तो उसने जो लो प्रेशर बनाना है किसी भी डिवाइस के अंदर, लो प्रेशर बनाना किसका काम है, एक्सपेंशन वाल्व का। दूसरा उसने रेफ्रिजरेंट के फ्लो को भी कंट्रोल करना होता है कि कितना रेफ्रिजरेंट फ्लो होना चाहिए, कितना रेफ्रिजरेंट उसके अंदर जाना चाहिए। ये सारे काम किसके हैं, आपके एक्सपेंशन वाल्व के वर्क हैं सारे, ठीक है। तो वही करेंगे आज कि कैसे वर्क करता है जब वो ड्राई एक्सपेंशन टाइप होता है, ठीक है। दूसरा कल करेंगे, आज ड्राई एक्सपेंशन के बारे में करेंगे। इसके अंदर जो आपका एक्सपेंशन वाल्व की भी थोड़ी थोड़ी वर्किंग समझ में आ जाएगी आपको, और जो इवेपोरेटर है उसकी तो आ ही जाएगी, वो तो आपका करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, यहां से जो रेफ्रिजरेंट था वो बाहर जा रहा है, ठीक है। यहां से एंटर हो रहा है रेफ्रिजरेंट इस तरफ से, ये उसकी एंट्री है और वो आउटलेट है। कैसे वर्क करता है, ये ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं। ये कॉइल है जिसके अंदर आपकी कूलिंग होती है। एक्चुअल कूलिंग जो है वो इस एरिया में होगी। यहाँ पे बहुत बड़ी कॉइल होती है, जैसे आपको एग्जांपल बताया है कि ऐसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे 5, 7, 10 कितनी भी कॉइल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे लगा रहता है आपका एक्सपेंशन वाल्व, ये आ गया आपका एक्सपेंशन वाल्व, और यहाँ पे लगा रहता है एक बल्ब। उस बल्ब के अंदर सेम रेफ्रिजरेंट होता है जो आपका एक्चुअल प्रोसेस में यूज हो रहा है। रेफ्रिजरेंट जैसे अमोनिया यूज कर रहे हो आप, वही रेफ्रिजरेंट इस बल्ब और इस ट्यूब के अंदर लगा रहता है। उस बल्ब का काम क्या होता है, वो ना सेम प्रोसेस होता है। जैसे हीट अगर ज्यादा हो गई तो रेफ्रिजरेंट ना फैल जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है अपने एक्चुअल एरिया से। तो वही काम यहाँ पे हो रहा होता है। तो जब रेफ्रिजरेंट एंटर करता है इधर से, ठीक है, इसकी डेफिनेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में लिख लेंगे चाहे, आज बस इसको समझ लो कि कैसे वर्क करता है। यहां से रेफ्रिजरेंट आउट हुआ, यहां से रेफ्रिजरेंट इन हुआ।
अगर तो मान लो आपका रेफ्रिजरेटिंग स्पेस पहले से ठंडा है, आपकी जो चीजें रखी हुई है इसके अंदर वो ठंडी है, तो रेफ्रिजरेंट जो यहाँ से पास करेगा वो ठंडा ही होगा, वो अभी तक वेपर बना ही नहीं, जिसके कारण जब वो बल्ब के पास जाएगा, बल्ब जो होता है बल्ब एक ट्यूब ही है जो इसके चारों तरफ चढ़ी रहती है, उसके अंदर सेम रेफ्रिजरेंट होता है, वो बल्ब जो है वो हीट नहीं होगा, ठंडा ही रह जाएगा, जिसके कारण जो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, अगर वो एक्सपेंड नहीं हुआ तो एक्सपेंशन वाल्व को लगेगा कि अभी तक जो आगे रेफ्रिजरेंट है वो सही है, प्रॉपर है, उसको और रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आपने उसके अंदर आपने रेफ्रिजरेटिंग स्पेस के अंदर कुछ हीटेड मटेरियल रख दिया, जैसे आप कुछ लेके आए बाहर से, उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, अब क्या होगा, जो हीट है उसके कारण जो रेफ्रिजरेंट इस पाइप के अंदर चल रहा है, इस ट्यूब के अंदर चल रहा है, वो हीट हो जाएगा, जिसके कारण बल्ब के अंदर बहुत ज्यादा हीट होने के कारण ये भी एक्सपेंड हो जाएगा रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर है, जिसके कारण एक्सपेंशन वाल्व जो है उसको पता चलेगा एक्सपेंड हुआ इधर से, एक्सपेंशन वाल्व को यहाँ से सीधा सिग्नल मिलेगा। ठीक है, वो भी आप करेंगे कि कैसे मिलता है सिग्नल। एक्सपेंशन वाल्व को सीधा सिग्नल मिला तो उसने क्या किया, रेफ्रिजरेंट और बढ़ा दिया आगे जाना। ठीक है, तो वो सप्लाई रेफ्रिजरेंट की इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण कूलिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये होता है ड्राई बल्ब टाइप। ठीक है, तो इसके अंदर आपका कैसे डेफिनेशन सारी इसकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलहाल के लिए आप ये डायग्राम कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।